हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरीश और आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज योर सेल्स। ओके, लास्ट वीडियो भी आपने अगर मेरा देखा होगा तो मैं उस वीडियो के अंदर भी आपको इसी टॉपिक के बारे में नॉलेज दिया था और हमने कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग वापस उसी का एक नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं जिसमें आपको मैं 5 और पॉइंट्स बताऊँगा हाउ टू इंक्रीज योर सेल्स के बारे में, कि आप अपने बिजनेस के अंदर सेल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ योर कस्टमर। इसका क्या मतलब है? सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपने कस्टमर्स की फीलिंग्स और उसके मूड को नहीं समझेंगे तो उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कैसे कर पाएंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हमारे जो कुछ व्यूअर्स अगर ऐसे हैं जो कि शूज़ के शॉप या उनका शोरूम है या फिर उसी टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, और अगर मान के चलते हैं कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो आपसे ये कहता है कि सर लास्ट टाइम मैंने जहाँ से परचेज़ किया था ना, वो प्रोडक्ट मेरा जो शूज़ था वो जल्दी ख़राब हो गया। ठीक है, आप अगर उसको शूज़ दिखा रहे हैं, उस बीच में उसने बातों बातों में आपको ऐसा कुछ बोला जिससे उसकी एक मेंटेलिटी या उसकी एक फीलिंग डिस्क्राइब हो रही है कि वो सेम शॉपिंग के अंदर किसी और जगह से जब उसने शॉपिंग किया था तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था, उसका एक नेगेटिव फीडबैक वो आपके सामने रख रहा है। इसका मतलब यही है कि वो आपसे भी एक्सपेक्ट करता है कि आप मुझे जब चीज़ दिखाएं तो वो चीज़ ख़राब जल्दी ना हो। ठीक है, और वैसी बात है, अगर उसकी फीलिंग आप समझेंगे तो केवल अपना प्रोडक्ट बेचने में नहीं लगे रहेंगे। अब आपको उसका जो ऑब्जेक्शन है या उसका एक ट्रस्ट इशू उसने आपके सामने रखा है, आपको अपना सामान बेचने के साथ साथ उसके उस ट्रस्ट इशू को भी सॉल्व करना बनता है। अगर आप उसको बातों बातों में ये ट्रस्ट करवा दें या ये रियलाइज़ करवा दें कि आपकी शॉप पे या आपके शोरूम से अगर वो प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको सेम बैड फीलिंग दोबारा नहीं होगी। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए आप उनको ये कह सकते हैं कि सर, हो सकता है आपको जो लास्ट एक्सपीरियंस किसी और शॉप से आपने किया था वहाँ पे आपके साथ प्रोडक्ट ख़राब हो गया या फिर जल्दी से शूज़ आपके फट गए, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आई। बट एक्चुअली क्या, हम आपको यहाँ पे एक हमारे पास में गारंटी या फिर ये वारंटी स्कीम है हमारे यहाँ पे। अगर आप हमारे ब्रांडेड शूज़ कोई परचेस करते हैं तो कंपनी की तरफ से 6 महीने की वारंटी रहती है या फिर 12 महीने की वारंटी रहती है, जिसके अंदर अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब भी हो जाती है तो आप वापस हमारे पास लेके आइए, हम कंपनी में बेच के आपको रिप्लेस करवा के दे देंगे। ठीक है, इससे क्या है, उस कस्टमर के अंदर आपके शोरूम के प्रति या फिर आपके शॉप के प्रति एक ट्रस्ट बन जाएगा कि यार ये पर्सन जेन्युइन है और ये हमें बाद में अगर हम कोई प्रॉब्लम आती भी है तो भी हमें आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे। जनरली होता क्या है, कोई भी शू शोरूम या कोई भी ऐसी जगह से आप कोई परचेसिंग करते हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपने लिया और आपने जाके यूज़ कर लिया और उसके बाद वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया, तो जनरली कस्टमर्स को सुनवाई नहीं होती है और उसको वापस से जाके उसको रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है या फिर कोई रिफंड की पॉलिसी नहीं होती है। तो वहाँ पे हमेशा कस्टमर डिसट्रस्ट की वजह से अगली बार आपके शॉप से या आपके शोरूम से परचेसिंग नहीं करेगा, प्लस वो कस्टमर आपके फ्यूचर रेफरेंसेस को भी ख़राब कर देगा। वो कभी किसी को सजेस्ट नहीं करेगा, किसी को रिकमेंड नहीं करेगा कि आपकी शॉप से या फिर आपके शोरूम से कोई प्रोडक्ट परचेस किया जाए। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कस्टमर की फीलिंग को समझिए, उसके मूड को समझिए और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को सेल करते समय, आपके सर्विसेज के बारे में बताते समय ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जिससे उसकी फीलिंग सेटिस्फाई हो जाए, उसके जो डाउट्स हैं वो भी पहले ही क्लियर हो जाएं। ओके, हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट, आज के वीडियो का सेकंड पॉइंट जो है हमारा, डोंट सेल इफ़ योर प्रोडक्ट और सर्विस इज नॉट फिट फॉर दैट कस्टमर। ओके, इसका क्या मतलब है? सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस जो कस्टमर आपसे लेने आया है या आपसे मांग रहा है, अगर आपको ये फील हो रहा है या फिर आपको ये लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है या ये जो सर्विस है, अगर वो कस्टमर आपसे लेके जाएगा तो ये इसके काम की नहीं है। ठीक है, अब आप कैसे पता करेंगे कि ये इसके काम का है या नहीं है? ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें खुद रियलाइज़ हो जाएगा कस्टमर की ये परचेस तो कर रहा है। कई सेल्स पर्सन ऐसा भी करते हैं, झूठ बोल के, गलत इन्फॉर्मेशन दे के कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच देते हैं। अब उसको बेचना तो एक बार तो बिक जाएगा, वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कस्टमर खरीद के जाता है आपसे, वो आपको पैसे देके लेके जाएगा, लेकिन अगर उसको बाद में मालूम पड़ता है कि इसके अंदर ये चीज़ नहीं है या वो चीज़ नहीं है, या आपने उसको झूठ बोल के प्रोडक्ट परचेज सेल करवा दिया या झूठ बोल के आपने उसको कोई सर्विस दे दी, तो वो कस्टमर ज़िंदगी में कभी आपसे दोबारा कोई प्रोडक्ट नहीं परचेस करेगा, वो भी आपका कस्टमर
हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा और आने वाले समय के अंदर जो फ्यूचर रेफरेंसेस उससे मिलने वाले थे, जो रिकमेंडेशंस मिलने वाले थे, जो रिव्यूज़ मिलने वाले थे, वो आपको नहीं मिलेंगे और आपके जो शोरूम का या फिर आपके बिजनेस का नाम खराब होगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आप कैसे समझोगे कि कस्टमर को प्रोडक्ट देना चाहिए या सर्विस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसको फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं, अगर मान लीजिए आप में से किसी का कोई वेबसाइट का बिजनेस है, वेबसाइट डिजाइनिंग का बिजनेस है या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी आप लोग चला रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कोई क्वेरी आती है, कोई कोचिंग सेंटर आपके पास आता है और आपसे क्वेरी करता है कि भाई मेरा कोचिंग सेंटर है और मुझे एग्जामिनेशन करवाने ऑनलाइन, उसका सॉफ्टवेयर दे दीजिए, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि आपके पास एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर है और आप उस कंपनी को वो सॉफ्टवेयर, उस कोचिंग सेंटर को वो सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं। आपने उसकी सारी सर्विसेज बता दी, सब कुछ बता दिया। अब बातों बातों में आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपके सॉफ्टवेयर के साथ फिट बैठेंगे। आपका सॉफ्टवेयर या आपकी ऑनलाइन वेबसाइट उन सारे सर्विसेज को दे सकती है, उसी के बारे में आप उनसे क्वेश्चन करके ये जान सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट उनकी है वो फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए वो अगर आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं और नियर फ्यूचर कितने ज़्यादा और स्टूडेंट ऐड होने वाले हैं जिनके लिए ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कोचिंग सेंटर को अभी करंट में 1000 स्टूडेंट्स उनके पास में है और 1000 स्टूडेंट्स को उनको ऑनलाइन एग्जाम करवाना है एक साथ, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग सेंटर के वो सॉफ्टवेयर बेचते हैं तो 1000 स्टूडेंट एक साथ जब लॉगिन करेंगे आपके सिस्टम के ऊपर, आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो क्या आपकी वेबसाइट या आपका सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रोबस्ट है, इतना कैपेबल है कि वो एक साथ 1000 लॉगिन्स को टॉलरेट करेगा या अकोमोडेट करेगा, ओके, और परफॉर्मेंस के अंदर कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक है तो ही आप उनको रिकमेंड करें कि सर हमारा सॉफ्टवेयर लीजिए या हमारी वेबसाइट इस तरीके की हमसे आप बनवाएं। अगर आपको लगता है कि वो 1000 स्टूडेंट्स उस पर एक साथ लॉगिन करेंगे तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, आपका सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, तो आप उनको वो सर्विस मना करेंगे कि नहीं सर आप ये प्रोडक्ट मत परचेज करिए हमारा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग केवल 500 स्टूडेंट्स तक ही या इतने स्टूडेंट्स तक ही हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं। इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर आप लॉगिन करेंगे एक साथ तो वो एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। या फिर आप अलग अलग स्लॉट्स के अंदर एग्जाम करा सकते हैं, पहले 500 का करवा दीजिए, नेक्स्ट सेशन के अंदर आप 500 करा दीजिए तो आपका चल जाएगा, अदरवाइज आपका ये सिस्टम नहीं काम करेगा। अगर आपको जल्दबाजी में आपको लगता है कि नहीं मैं कस्टमर को झूठ बोल के नहीं, हाँ सर 1000 क्या 2-2000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, आप उनको झूठ बोल के अगर वो सर्विस बेचेंगे और जब वो लोग यूज़ करेंगे और उनके स्टूडेंट्स उनसे शिकायत करेंगे कि सर मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा हूँ या सिस्टम क्रैश हो रहा है बीच में सर, तो उस समय होगा क्या, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो लेके गया चीज़, आपसे वो सर्विसेज ले रहा है या फिर आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, चलाने के टाइम पे, यूज़ करने के टाइम पे जब उसको इशू आएंगे तो वो कस्टमर आपसे नाराज़ होगा और आपका सिस्टम रिफ़ंड करने के लिए बोलेगा, रिप्लेस करने के लिए बोलेगा या फिर वो आपको अपग्रेड करने के लिए बोलेगा। और इस हालत में क्या होगा, अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं है या फिर अपग्रेड नहीं कर पाओगे तो आपको रिफ़ंड करना पड़ेगा, प्लस आपका कस्टमर हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप टू दी फ्रैंक होके आप कस्टमर को जो एक्चुअल पोजीशन है आपके सॉफ्टवेयर की या आपके सर्विसेज की आप वो बताएं और उसी पॉइंट्स के ऊपर उनको सेल करें। अगर कोई चीज़ आपके सिस्टम में नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है, आपकी साइट के अंदर नहीं है, तो आप उनको क्लियरली ये चीज़ बताएं कि इसमें वो चीज़ मौजूद नहीं है और आप इसको परचेस ना करें। हम फ्यूचर में जब इसको अपग्रेड करेंगे तब आपको वापस से कांटेक्ट करेंगे, उस समय आप चाहें तो हमसे ये चीज़ ले सकते हैं, अभी हमारे सिस्टम में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आप कभी भी कस्टमर को झूठ बोल के कोई चीज़ ना बेचें, उसका हमेशा लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपका इम्प्रेशन बिजनेस का बहुत ही ख़राब जाएगा, नेगेटिव रिव्यूज़ आपके बढ़ते जाएंगे। ओके, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, डोंट बी रोबोटिक और डोंट ट्राई टू बी रोबोटिक वाइल डिस्कसिंग सर्विसेज और डिस्कसिंग प्रोडक्ट्स विथ योर कस्टमर्स। ओके, अगर आप कस्टमर से बात कर रहे हैं और आपने कई बार देखा होगा कई ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं या टीवी के ऊपर भी कई सारे चैनल आते हैं जिसके अंदर बीच बीच में ऐड आते हैं। वो लोग जब अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहे होते हैं या सर्विस को पिच कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई रोबोट बात कर रहा है। वो लोग कस्टमर की चीज़ तो समझ ही नहीं रहे, केवल अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं या फिर इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई रीडिंग करके या फिर कोई लाइंस लिखी हुई हैं उसको पढ़ रहा है सामने वाला,
ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, कस्टमर हमेशा चाहेगा कि उसको एक अटेंशन मिले, उसको एक कस्टमाइज सॉल्यूशन मिले, उसको एक पर्सनल अटेंशन मिले, उसको समझ में आनी चाहिए चीज़, उसको प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, उसको सब समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक रोबोट की तरह कुछ भी लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, या फिर रोबोट की तरह आपने कोई स्क्रिप्ट याद कर रखी है और आप एक साथ एक ही सांस के अंदर वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इससे हमेशा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा कस्टमर के ऊपर। कस्टमर आपसे पर्सनल अटेंशन चाहता है, वो चाहता है कि आप अपनी सर्विस के बारे में उसको अच्छे से बताएं या अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करें, तभी वो अपना मन बना सकता है कि आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा या कि नहीं करेगा। ओके, तो हमेशा एक ह्यूमन बीइंग की तरह उससे इंटरेक्ट करें, ना कि किसी रोबोट की तरह। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं या जिसको ध्यान में रख के आप सेल्स करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी सेल्स इंक्रीज करने में। इस पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। डायग्नोज द पेन पॉइंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर। ओके, आपका कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है या आपके कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। अगर आप कस्टमर का पेन पॉइंट समझ सकते हैं या उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं और आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उसका पेन रिमूव कर सकती है या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, और अगर आप कंफर्म हैं तो आप कस्टमर को प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करिए कि कैसे आपका प्रोडक्ट उसका पेन कम कर सकता है या फिर कैसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं, उसको एग्जांपल्स के साथ में समझाएं कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस है वो सुपीरियर है और आपकी प्रॉब्लम, आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो सर्विसेज है उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कैसे, किस तरीके से आप समझ सकते हो कि पेन पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो कहता है कि सर मैं एक्चुअली क्या, मेरा शॉप तो है, मैं सेल तो कर रहा हूँ शॉप के ऊपर या मेरे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन जाऊँ, ठीक है, और मेरा जो रेवेन्यू है धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। अब उसकी चिंता है, ये वो आपके सामने एक चिंता व्यक्त कर रहा है या वो एक टेंशन में है कि मेरा जो रेवेन्यू है या मेरी जो सेल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन का मार्केट बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से मेरा जो कस्टमर है वो डायरेक्ट ऑनलाइन परचेसिंग कर रहा है दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू और मेरे पास कम आना पसंद कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये उसका एक पेन पॉइंट है, उसका एक प्रॉब्लम है जिसको आपको समझना है। अब आप एक वेबसाइट एजेंसी के हिसाब से या फिर एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के हिसाब से उसके इस पेन पॉइंट को समझ के उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी सर्विसेज या आपके कोई प्रोडक्ट उसको कैसे काम में आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, उसका पेन पॉइंट है, उसका सेल्स नहीं बढ़ रहा है और ऑनलाइन का जो मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर वेबसाइट एजेंसी है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर आप वेबसाइट बनवा के अपने प्रोडक्ट्स या फिर अपनी सर्विसेज को कैसे शोकेस कर सकते हैं, कैसे लोगों को डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ई कॉमर्स साइट के अंदर क्या क्या फीचर्स आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग भी प्रोवाइड करते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर आपका शोरूम, आपका ऑनलाइन शोकेस बनने के बाद, आपके ई कॉमर्स वेबसाइट बनने के बाद कस्टमर्स तक आपका प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, कैसे रीच बढ़ेगी, कैसे आपका एडवर्टाइजमेंट होगा, कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन टूल्स के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं और कैसे कस्टमर डायरेक्टली ऑनलाइन आपसे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकता है। ठीक है, और उसमें कैसे आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, आपका कुरियर पार्टनर कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट गेटवे आप कैसे अटैच कर सकते हैं। इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके बारे में कस्टमर्स को पता नहीं होता है, बिजनेसमैन को पता नहीं होता है, आप उस बिजनेस के बारे में सारे इन एंड आउट उसको बताएं, भले ही वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, क्योंकि आपका काम ई कॉमर्स बनाना है, वेबसाइट बनाना है, आपका काम डिजिटल मार्केटिंग करना है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बैक एंड में सपोर्ट बिजनेसमैन को चाहिए होता है। जैसे कुरियर एजेंसी उसको चाहिए होगी, पेमेंट गेटवे उसको चाहिए होगा, एक टीम चाहिए होगी जो कि उसके वेबसाइट को मेंटेन करे, एक स्टाफ चाहिए होगा जो कि इन्वेंट्री को मेंटेन करे। ठीक है, तो आप उसको उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे तो उसका ट्रस्ट आपके अंदर बनेगा, उसको लगेगा कि हाँ ये जो पर्सन है, ये जो कंपनी है वो केवल अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, मुझे इस बिजनेस मॉडल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में अवेयर कर रही है। ओके।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, ब्रिज द गैप। अब ब्रिज द गैप का मीनिंग क्या है? सिंपल सी चीज़ है, एक आपका बायर है, एक सेलर है, ठीक है। आपको सेल करना है, कस्टमर को आपसे बाय करना है, ठीक है। तो आपका कस्टमर अभी किस पोजीशन में है, आपसे जो सर्विस लेने आ रहा है या फिर आपसे प्रोडक्ट जो लेने आ रहा है, उसका करंट स्टेटस क्या है, वो किस कारण से आपके पास में आया है, कौन सी सर्विस लेने के लिए आया है या कौन सा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आया है, और वो अभी करंट किस स्टेज में काम कर रहा है। आप उसकी करंट स्टेज को पता करें और वो जाना कहाँ चाहता है, उसका एंड रिजल्ट, उसका क्या आउटकम वो चाहता है आपसे, आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विस से, वो चीज़ समझें। और अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है, उसको यूज़ करने के बाद में, उसको लेने के बाद में जो गैप है, किस चीज़ में गैप है, कस्टमर के या बिजनेस पर्सन के करंट स्टेटस से उसका जो फ्यूचर स्टेटस बनने वाला है या उसको चाहिए अपना फ्यूचर स्टेटस। जैसे एग्जांपल के लिए, आज अगर किसी बिजनेस पर्सन की डेली की सेल 1 लाख रुपीज़ की है और वो चाहता है कि मेरी डेली की सेल 10 लाख रुपीज़ तक चली जाए, ठीक है। अब उस चीज़ के अंदर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उसकी कैसे हेल्प करेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जो गैप है उसको कैसे आप ब्रिज करेंगे, उसको कैसे कंप्लीट करेगा आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपका काम ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है, आपका लॉजिस्टिक कंपनी है, आपका काम है प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना सेफली, सिक्योरली और टाइमली, ठीक है। तो आप अपने जो कस्टमर आपके पास आया है, जिसको अपना माल एक जगह दूसरी जगह पे बेचना है, ठीक है, तो आप उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने कम कॉस्टिंग के अंदर, कितना एफिशिएंटली, कितना सिक्योरली, सेफली आप उसके प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। पहले वो जिस सोर्स से भेज रहा था, उसके अंदर एक जगह दूसरी जगह पहुँचने में 10 दिन का समय लगता था, उसके ट्रक्स आधे अधूरे जाते थे, उसमें सामान अलग अलग जगह से बढ़ता था, तो उसको टाइम ज़्यादा लगता था पहुँचने में। आप उसको किस तरीके से कम टाइम में, 10 की जगह 4 दिन में या 5 दिन में कैसे उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकते हैं। ऐसे ही हर बिजनेस के अंदर, हर प्रोडक्ट के अंदर, हर सर्विस में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो कि खरीदने वाले को कुछ ना कुछ सहूलियत देती है या कोई ना कोई उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है या उसके स्टेटस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज करती है। जैसे एग्जांपल के लिए, कोई मोबाइल कंपनी है या फिर एक मोबाइल शॉप है जो कि मोबाइल बेच रहे हैं, तो अगर आपको पता होगा कि आपका कस्टमर जो अभी करंट में मोबाइल लेके आया है, उसके बाद करंट में जो मोबाइल अवेलेबल है उसमें क्या फीचर्स हैं और उसको किस तरीके के फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, और आप जो प्रोडक्ट उसको दिखाएंगे, ऑब्वियस ही बात है उसका कोई अपग्रेड वर्जन ही दिखाएंगे जिसके अंदर नए फीचर्स और नए सर्विसेज हैं जो कि उसके पुराने फ़ोन में नहीं थी, ठीक है। उसका, आपका नए वाले का कैमरा अच्छा है, उसका रैम मेमोरी अच्छा है, उसका स्क्रीन का डिस्प्ले अच्छा है, या और भी कोई सारे फीचर हो सकते हैं। तो आप उसको समझा सकते हैं कि सर आपका करंट वाले स्टेट में ये है और अभी आप जो लेंगे तो उससे आपकी ये डिमांड्स या ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है। ओके, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे, और अगर आप इन 5 पॉइंट्स को समझने के बाद में अपने बिजनेस के अंदर इसको अप्लाई करते हैं या फिर अपने सेल्स के जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इस बारे में बताते हैं और उनको समझाते हैं कि जो सेल्स करनी है आपको, उसमें इन सब चीज़ों को ध्यान रख के ही कस्टमर से डिस्कशन करना है, कस्टमर को एक्सप्लेन करना है।